Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path. Today we are going to discuss the GS paper 4 of Uttarakhand Upper PCS Mains exam. हमने GS पेपर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे हिंदी का भी डिस्कस कर लिया है। 2025 में फरवरी में जो मेंस हुआ था, ये GS पेपर 4 है आपका, ठीक है। इसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बेसिकली मेनली पूरा ये पेपर एथिक्स का पेपर था। ये 3 घंटे का ये पेपर था आपका और 200 मार्क्स का ये पेपर था। पहले उत्तराखंड अपर पीसीएस में आपको पता है 7 ही पेपर थे, जिसमें एथिक्स का और मैथ्स का पेपर साथ में कंबाइन था। ये एक ही पेपर होता था, लेकिन अब पूरा फुल फ्लेश्ड पेपर एथिक्स का कर दिया है। सेम वैसे ही जैसे यूपीएससी में होता है, पूरा एक पेपर एथिक्स का होता है, सेम उत्तराखंड ने भी इस साल से पूरा पेपर फुल फ्लेज्ड एथिक्स का कर दिया है। तो जीएस पेपर 4 जो है पूरा एथिक्स पे ही है, सारे क्वेश्चन एथिक्स के हैं इस पे। पहली बार उत्तराखंड में हुआ था 2025 में मेंस में, वो ये पेपर है जो मैंने भी दिया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आने वाले आपके मेंस के लिए, जो कि बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, जो दिसंबर में होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा आप सब। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। पहला पार्ट 5 क्वेश्चन होंगे, 4-4 मार्क्स के, 50 शब्दों में करने हैं आपको। श्री अरविंद के 5 स्वप्न का क्या है, लिखिए। राइट द 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरविंदो। एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर विद एग्जाम्पल। बिहेवियर पे इम्पैक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एग्जाम्पल के साथ समझाना है, उदाहरण सहित। अभिवृत्ति शक्ति तथा व्यवहार पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के संदर्भ में सत्यनिष्ठा के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नैतिकता और मूल्यों को अक्सर एक साथ जोड़ दिया जाता है, विशेषकर तब जब भ्रष्टाचार या खराब प्रशासन से निपटने के बारे में चर्चा की जाती है। टिप्पणी कीजिए। Ethics and values are frequently conflated, especially when discussing how to combat corruption or poor administration. Comment. Next, सार्वजनिक अधिकारियों को परिवर्तनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, पेशेवर और कुशल होना चाहिए। तो समुदाय और सरकार के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। Public officers should be innovative, objective, professional, and efficient, and work to get better result for the community and the government. Comment. नेक्स्ट पार्ट 2 आता है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। Find out the main contributions of Raja Ram Mohan Roy in the upliftment of Indian society. भारतीय समाज के उत्थान में राजा राम मोहन रॉय के प्रमुख योगदान का उल्लेख कीजिए। आधारभूत सद्गुण नैतिकता क्या है, क्या ये आधुनिक समय में प्रासंगिक है? What are the cardinal virtue ethics? It is relevant in the modern time. नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार नीतिपरक आचरण क्या है, वर्णन कीजिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज द एथिकल कंडक्ट? इलस्ट्रेट देम। नेक्स्ट, सुशासन के लिए आवश्यक नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एसेंशियल मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स रिक्वायर्ड फॉर द गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट, सुशासन के लिए लोक सेवक में पुरानुभूति गुण का होना महत्वपूर्ण माना जाता है, विवेचन करें। Empathy is considered an important disposition in a civil servant for effective administration. Comment. Next, लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीकों का वर्णन कीजिए। Describe the ways to prevent non-ethical behavior in civil servants. Next, नैतिक दुविधा उपगम के प्रमुख सोपान क्या है? एक सिविल सेवक की तरह उत्तर दीजिए। What are the main steps of ethical dilemma approach? Answer as a civil servant. आपको सिविल सर्वेंट की तरह आंसर करना है, बिल्कुल। लोक सेवकों को कानूनी ढांचे और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। विश्लेषण कीजिए। सिविल सर्वेंट्स मस्ट कंप्लाई विद लीगल फ्रेमवर्क्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ensuring due process and protecting individual rights. Analyze. नेक्स्ट, किसी भी कंपनी के लचीलेपन एवं दीर्घकालिक सफलता के लिए अच्छी कॉर्पोरेट शासन उसकी कार्य योजना का हिस्सा होना चाहिए। कथन की व्याख्या करें। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी ए पार्ट ऑफ एनी कंपनीज गेम प्लान फॉर रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखिए, सिलेबस इज द की, PYQ एंड सिलेबस इज द की टू प्रिपेयर द एग्जाम। तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। सिलेबस के एक पॉइंट पे नोट्स बने होने चाहिए आपके, तभी आप उसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट,
शासन में ईमानदारी की अवधारणा का तात्पर्य उच्च नैतिक मानकों के पालन तथा भ्रष्टाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग से बचने से है। आलोचनात्मक रूप से समझाइए। Probity in governance refers to the adherence of high-level ethical standards and the avoidance of corruption and abuse of power. Critically explain. ये word critically, discuss, illustrate सबके अपने अपने मतलब होते हैं। मेरे पास सब चीजों के आंसर्स हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगी कि क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उसका मतलब क्या है, आपको आंसर्स कैसे पॉइंट आउट में लिखने हैं। और स्टेप्स भी होते हैं आंसर्स के, किस तरह से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है तो आप उन पॉइंट्स को याद करके आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, डोंट वरी। पार्ट 3। लेकिन हाँ, ये वीडियो उसी के लिए फायदेमंद होगी जो इस साल का मेंस दे रहा है। अगले साल का जो मेंस दे रहा है उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, अगर उसने तैयारी प्रॉपर नहीं करी है, सिलेबस कवर नहीं किया, एटलीस्ट 70% सिलेबस तो कवर होना ही चाहिए। ओके, पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन होंगे आपके, 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के नए आयाम क्या हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द न्यू डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी, इलस्ट्रेट देम। How will you use the emotional intelligence in the administrative functions? प्रशासनिक कार्यों में आप भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? Next, conceptualize aptitude and explain which aptitudes a civil servant must have necessarily. अभिवृत्ति का अर्थ बताइए तथा एक लोक सेवक में कौन सी अभिवृत्तियां अनिवार्यता होनी चाहिए, बताइए। नेक्स्ट, सामाजिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए। सामाजिक प्रभाव और अनुनय का बेटी बचाओ अभियान की सफलता में क्या योगदान है? डिफाइन सोशल इन्फ्लुएंस। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? नेक्स्ट, मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं उनका उपयोग करना चाहता हूँ, उनका आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर नियंत्रण करना चाहता हूँ। भावात्मक बुद्धि के प्रकाश में इस वक्तव्य के पक्ष विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। आई डू नॉट want to be at mercy of my emotions. I want to use them, to enjoy them, to control them. Comment by giving your logic in favor of against this statement, in favor of or against this statement in the light of emotional intelligence. सूचना का अधिकार अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत नागरिकों की सूचना के अधिकार के संबंध में नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करता है, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। विश्लेषण कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेट्स आउट द रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स regarding citizens' right to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability. Analyze. Next, भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को नष्ट करता है और दबाता है तथा असमानता, गरीबी, सामाजिक विभाजन और पर्यावरण समस्या को बदतर बनाता है। आलोचनात्मक रूप से व्याख्या करें। Corruption destroys and represses economic growth and makes inequality, poverty, social division and environmental problem worse. Critically explain. Next, थोड़ा ये आपका केस स्टडी आ जाएगा, बिकॉज एथिक्स का पेपर है तो हाँ, केस स्टडी भी आएंगे। 22 क्वेश्चंस पूरे नॉर्मल दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस इसमें आपके केस स्टडीज हैं, ठीक है। माइंडेड केस स्टडीज करके जाइएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश वाला रीड कर देती हूँ। स्टडी द फॉलोइंग केस केयरफुली, क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 है। Study the following case carefully and answer the questions that follow. For many years, officials in the state transport department have been accused of corruption. Processes such as issuing licenses, collecting taxes, and granting fitness certificates are marred by bribery and the handling of false documents. Recent report has revealed that many officials and employees of the department are taking bribes to issue licenses and fitness certificates to individuals who are neither qualified nor have legitimate documents. The main problem is that fitness certificates and driving license are being issued without proper verification, leading to an increase in road accidents in the state. Additionally, vehicle owners who are irregular in paying taxes are being given undue exemptions, resulting in financial losses for the state. ये क्वेश्चंस है इसके, आपको इसमें आंसर करना है 60 की वर्ड लिमिट्स में, ये 30 वर्ड्स में और ये दोनों 60 वर्ड्स में। ध्यान से पढ़िएगा जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है।
अच्छा, एक चीज बता दूं बेटा मैं आप सबको, एथिक्स में केस स्टडी को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, आपको आंसर्स में 150 वर्ड्स का लिखना है। आपको इसमें कीवर्ड्स आपको मेंशन जरूर करने हैं अपने आंसर में। कीवर्ड्स क्या है वो आपको हाईलाइट करके बताने हैं। फिर इश्यूज क्या क्या है वो आपको हाईलाइट करके बताने हैं। अगर डिलेमा वाला प्रॉब्लम हो गया है, आपको सोल्यूशन देना है, तो आपको इश्यूज के बाद खुद से सोल्यूशंस देने हैं दोनों पॉइंट्स पे। तो कीवर्ड्स, इश्यूज, सोल्यूशंस, ये आपका इथिक्स में जरूर होने चाहिए, तभी आपका इथिक्स का आंसर कंप्लीट माना जाएगा, आपको मार्क्स फैचिंग बना जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ कैन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बी एनहांस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग लाइसेंसेज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स विद इन द डिपार्टमेंट। कीवर्ड मैंने कि स्टेक होल्डर्स। एक और चीज बता दूं, स्टेक होल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं। इस पूरे केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आपको आंसर में वो बताना है। जैसे कि एक आपका ब्राइब होल्डर हो गया, एक आपका व्हीकल ओनर हो गया, बाकी पीपल हो गए जो लाइसेंस वगैरह इशू कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेक होल्डर, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, ऑफिशियल्स हो जाएंगे, जितने भी ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं इस एरिया में, तो ये सब स्टेक होल्डर्स हो गए। इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, फिर सॉल्यूशंस आपको देने होंगे, ये चीजें हैं। हाउ कैन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बी एनहांस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग लाइसेंसेज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स विद इन द डिपार्टमेंट। ये 60 वर्ड में लिखना है आपको। कैन स्ट्रिक्ट लॉज एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विलियंस मेजर एफिशिएंसी कंट्रोल करप्शन इन द डिपार्टमेंट। What steps should be implemented to curb tax evasion and improve the revenue collection? ये 30 वर्ड्स में लिखना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है आपका, ये भी केस स्टडी है। इसमें भी आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है पूरी। आपको स्टेक होल्डर्स छाटने, कौन कौन से आपके स्टेक होल्डर्स हैं, फिर आपको इश्यूज बताने हैं, क्या क्या आपके इश्यूज हैं, फिर आपको सोल्यूशंस बताने हैं। अगर डिलेमा का है तो आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है आंसर्स में। ठीक है, ये आप क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें भी आपका दो क्वेश्चन 60 वर्ड्स के हैं और एक क्वेश्चन आपका 30 वर्ड्स का है, यानी टोटल कुल मिला के 150 वर्ड्स में आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ये भी केस स्टडी है, छोटी केस स्टडी है। चलो मैं ये रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका ये। You are a senior civil servant. One of your officer friend is hardworking, completes her work on time, but always demoralizes her subordinates by blaming them for one or the other thing. She keeps everyone on toes. Often she shouts on her officer and wants to just follow the blue book while working. She also insults the junior officers if one fails to get the things done. Her only mantra to work is to get the things done, whatever it takes. Due to this bossy attitude, your friend is not liked by the subordinates. What action you suggest about her attitude? First, officers' interdepartmental social ties and voice behavior need to be improved. Second, alignment of service rules with the officer. Third, a government servant should communicate information in good faith to another subordinate. माइंडेड इस पे लिखा नहीं है कि कितने कितने वर्ड में है, तो ये भी 60 वर्ड में होगा, इसका मतलब ये भी 60 वर्ड में होगा और ये 30 वर्ड में होगा, क्योंकि आपको टोटल 150 वर्ड्स में लिखना है। ऊपर तो दे दिया था उन्होंने साथ में क्वेश्चन की, यहाँ नहीं दिया, तो आप भूल ये कंफ्यूजन मत करना कि क्या करना है कैसे करना है, वो वाला ही उतना ही पैटर्न में आपको लेके चलना है, वर्ड लिमिट। ठीक है, और अगर दिया भी नहीं है तो आप उसको अपने आप से भी लिख सकते हो 50-50 वर्ड्स में तीनों को। ठीक है, तो ये था आपका इथिक्स का पेपर जो हमने कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट हो गया आपका जीएस पेपर 4। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में विद जीएस पेपर 5। जो लास्ट के 2 पेपर्स बचे हैं वो उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर है जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं पीडीएफ सेंड करूंगी और इस पे भी एनालिसिस करूंगी। तो इस तब तक इन पेपरों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।